सिद्धार्थनगर जनपद के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के 9वें दीक्षांत समारोह में आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति और शिक्षकों ने पुष्प गुच्छ देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। समारोह में छात्र छात्राओं और अतिथियों से भरे सभागार में राज्यपाल ने अपने संबोधन में समाज और देश के विकास में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं मजबूत होंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। राज्यपाल ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, वृक्षारोपण और लिव इन रिलेशनशिप जैसे सामाजिक मुद्दों पर छात्राओं को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, जबकि अमेरिका जैसे देशों की आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के प्रेरणादायक संबोधन के दौरान पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। समारोह में छात्र छात्राओं को डिग्रियां और मेडल प्रदान किए गए। उपस्थित होकर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है। दीक्षा का ये पावन पर्व केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार और कर्तव्य बोध का उत्सव वह क्षण है जब छात्र जीवन की साधना पूर्ण होती है और सेवा के एक नए अध्याय का शुभारंभ होता है। मित्रों, इस पावन धरती के कण कण में तथागत के तप, त्याग और करुणा की उजास व्याप्त है। यहाँ की वायु में उनका संदेश आज भी गूंजता है। अपदीपो भव, अपने भीतर के प्रकाश को जलाओ और उसी से जग को आलोकित करो। मैं सादर नमन करती हूँ उस महात्मा बुद्ध को, जिन्होंने मानवता को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया, और इस पावन धरा को, जिसने उनके चरणों का स्पर्श पाया। मैं आप सभी स्नातकों, अध्यापकों और अभिभावकों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से प्राप्त यह दीक्षा आपके जीवन को अर्थ, दिशा और मूल्य प्रदान करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी जी ऐसे वैज्ञानिक शिक्षक हैं जिन्होंने अनुसंधान, शिक्षण और संस्थागत नेतृत्व तीनों ही आयामों में उत्कृष्टता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वर्तमान में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISIR मोहाली के निर्देशक के रूप में वे न केवल विज्ञान की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को दिशा दे रहे हैं, बल्कि वैज्ञानिक प्रशासन को एक नई दृष्टि भी प्रदान कर रहे हैं कि प्रतिभा और समर्पण को भारत के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थाओं ने भी सम्मानित किया है। आपका जीवन और कार्य यह प्रमाणित करते हैं कि वैज्ञानिकता केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समाज के सतत विकास और आत्मनिर्भरता का भी आधार बन सकती है। आपके